है ना। तो देखिए से, सेज, सैड ऐसे दिया हुआ रहता है तो हम उसको बनाते थे से को टेल में, है ना, और सेज को टेल्स में और सैड को टोल्ड में, यही ना बताए थे। लेकिन उसका भी एक समझिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रहे तब वो सब काम होगा, बदलेगा, है ना। ये सब ऑब्जेक्ट रहेगा तब, यानी कि सैड टू मी, चाहे सैड टू राम, सैड टू सीता, ऐसे करके रहेगा तो। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ज्यों के त्यों उसी को उतार देते हैं। मतलब से रहेगा तो टेल में नहीं बदलेगा, सेज रहेगा तो टेल्स में नहीं बदलेगा, समझे, और सैड रहेगा तो टोल्ड में नहीं बदलेगा। लेकिन बदलेगा कब? तो देखिए यहाँ पर सब देखिए कैसे, देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे सी सैड टू मी, यहाँ ऑब्जेक्ट है। आगे देखिए ही सैड टू मी, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर नहीं है। तो ये कंडीशन में, दोनों कंडीशन में अगर से रहेगा तो टेल में बदल जाएगा, सेज रहेगा तो टेल्स में बदलेगा, और सैड रहेगा तो टोल्ड में बदलेगा, समझ गए। लेकिन यहाँ पर जहां से, है ना, ये आपका जो से है, से चाहे सेज रहेगा, ठीक है, ये दोनों कंडीशन में टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। टेंस में कैसे परिवर्तन होगा वो सब हम आपको यहाँ दिखा दिए हैं। यदि आपका ये जो दिखाई दे रहा है इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ देखिए कहाँ गया, हाँ ये इन्वर्टेड कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से लेकर यहाँ तक, चाहे ये वाला इन्वर्टेड कॉमा बंद है अंदर में, तो हाँ रिपोर्टिंग नहीं रिपोर्टेड, है ना। तो ये जो चीज है ना आपका, ये ही बदलाव होता है। क्यों बदलाव होता है? जब आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में सैड रहे, यदि ये दोनों रहे, से रहे चाहे सेज रहे, तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। वही टेंस में रहेगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट में रहेगा, जो टेंस में है वही टेंस में रहेगा। लेकिन जहां से और सेज के जगह पर सैड आ जाए तो टेंस में बदल जाएगा। अभी कौन टेंस है? आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट वहां देख लीजिए, ये चार्ट जो दिया गया है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन टेंस में बदलेगा? सिंपल पास्ट टेंस में बदलेगा। यदि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, एम इज आर रहेगा और भी फोर रहेगा, आईएनजी लगा हुआ रहेगा, तो ये टेंस बताओ कौन टेंस में बदलेगा? पास्ट में बदलेगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो बताइए किस में बदलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल पास्ट में आ जाए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाए तो नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जो टेंस है वही टेंस में रहेगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो नो चेंज हो जाएगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेल रहे चाहे विल रहे, तो सेल रहेगा तो शुड में बदलेगा, विल रहेगा तो वुड में बदलेगा, कैन रहेगा तो कुड में बदलेगा, मे रहेगा तो माइट में बदलेगा, और एम इज आर रहेगा तो वाज चाहे वेयर में। कहने का मतलब ये है कि आर रहेगा तो वेयर में, इज रहेगा तो, है ना, ये सब आप देख लीजिए। हैव हैज रहेगा तो बताओ किस में बदलेगा? हैड में बदलेगा। वाज अवेयर रहेगा तो हैड बीन में। और यहाँ पर क्या है? हैड टू प्लस वर्ब के पहला रूप रहेगा तो दो बार हैड होगा, टू, और तभी वन हो जाएगा। और चाहे आपका आ जाए सूड, कुड, वुड, माइट, इस सब के कोई बदलाव नहीं होगा। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब देखिएगा हम बदलेंगे कैसे, किस तरह से बदलेंगे। ये तो हमेशा चलते रहेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना। तो ये सब आपका हमेशा चलते रहेगा, दिखाई दे रहा है ना सब। चलिए देखिए अब हम चलते हैं पहला में, एकदम बढ़िया से समझिएगा। पहले एक बार और हम ट्राई कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है? ही, सी, इट, दे, है ना, और चाहे किसी भी कोई भी नाम रहे, ये सब थर्ड पर्सन में आता है, समझ गए। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, एकदम बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पहला क्वेश्चन के बना रहे हैं, तो देखिएगा ही सेड, ही, उसके बाद हम यहाँ टोल्ड नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है।
और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आपका दैट आ जाएगा, दैट लगा दिए, दैट लग गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बताओ किसके हिसाब से चलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार से। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, है ना, ओकर हिसाब से ही हो गया। अब ये सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा, सबसे पहले बताओ ये कौन टेंस है। नहीं, कोई टेंस नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट में है, ये पता हमको है, क्योंकि एम इज आर को बताओ क्या बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं। वाज वेयर को क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। और शैल अविल को क्या बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये एम इज आर यानी प्रेजेंट में था ना, तो प्रेजेंट में रहता तो बदलता कुछ में है, पास्ट में। समझ में आ गया। और नहीं तो ऐसे समझ जाइए कि यहाँ पर देख लीजिए एम इज आर जो है किसमें बदलता है, वाज चाहे वेयर में, यही ना। तो बताइए ये ही देले है, तो ही के हिसाब से वेयर लगाएं कि वाज लगाएं, वाज लगेगा। तो चलिए यहाँ पर वाज लग गया, लग गया। और उसके बाद बताइए ये कौन पर्सन है, एकदम ब्रेक मार मार के कि एक चीज को देखना है, कौन पर्सन है, कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, क्योंकि यू से योर बना है, सेकेंड पर्सन है। तो बताइए सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चलता है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, नहीं है ना। चलिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो बताओ क्या तुम करोगे, अपना मन से कोई ऑब्जेक्ट आपको मान लेना है, जो आपको मन में बुझा है वो ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है, मान लेना है। समझ गए, क्या करना है, मान लेना है। तो चलिए मान लीजिए कि ही सेड टू मी, मान लीजिए मुझसे कहा गया है, किससे कहा गया है, मुझसे। तो हम यहाँ मन में क्या मान लिए, जल्दी बताओ, मन में क्या माने, मी माने ना, बोलिए। चलिए मी मान लिए, है ना। चलिए मी मान लिए, तो मी के हिसाब से बताइए हम क्या लगाएं, बताओ। मी के हिसाब से यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि हम मी है, तो मी के हिसाब से यहाँ पर बताओ क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे। तो देखिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है, तो बताओ माई हो जाएगा, वही रास्ता में जाएगा, इसी के लाइन में, एजेक्टिव में, ये एजेक्टिव है तो एजेक्टिव में जाएगा, माई हो गया। आज सन जो है बेटा, कौन पर्सन है जल्दी बता दो, थर्ड पर्सन। तो बताइए थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, तो ज्यों का ज्यों रह गया। नहीं समझ में आया सबके, आया कि नहीं आया, कुछ कुछ भी आया है, कुछ कुछ आया। चलिए कोई बात नहीं है, आते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर चलते हैं, ही सेड टू मी, हम लिखेंगे ही टोल्ड मी, टू को टेल देते हैं, टू को टेल दिए, है ना। अब बताइए और इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब बताइए कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन बताइए किसके अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बताओ क्या हो जाएगा, ही लगा दिए, लगा दिए। अब देखेंगे कि टेंस क्या चल रहा है, तो देखिए एम इज आर है, तो एम इज आर तो का हिसाब से इज होना चाहिए था, इज होना चाहिए था, लेकिन इज के होता क्या है, टेंस में भी परिवर्तन होगा ना। तो इज के क्या होता है देख लो, तो बताइए यहाँ वाज की वेयर, वाज आएगा, क्योंकि ही के साथ तो वाज ही लगता है, वेयर नहीं लगता है, हो गया। अब उसके बाद चलेंगे हम कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार था, मी है तो क्या होगा, माई हो जाएगा, माई हो जाएगा ना। और बताइए फ्रेंड क्या है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, एफ आर आई ई एन डी, फुल स्टॉप, बन गया। इसी तरह से हम चलेंगे केमा नंबर में, तीसरा। तीसरा हम देखते हैं ही सैड टू मी, अच्छी सॉरी सी सैड टू मी, तो चलिए सी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, टोल्ड मी, टोल्ड मी। चलिए कोई बताएगा, ऐ तुम बताओ, बोलिए, हम टोल्ड क्यों लगा दिए, सैड क्यों नहीं लगा, बोलिए। हम सैड के सैड क्यों नहीं लगाया, कहाँ गया ये वाला, इस सैड क्यों नहीं लिखे यहाँ, बोलिए। और कोई बताएगा, और कोई, ए तुम बताओ, क्यों नहीं, हम्म, टू को हटा के, तुम बताओ। टोल लगाते हैं, टोल लगाते हैं, सही कहना है, तो यहाँ क्यों नहीं लगा,
तो ये बात बोलिए कि ऑब्जेक्ट रहेगा तब टोल्ड लगाते हैं, ऑब्जेक्ट रहेगा तब हम टोल्ड लगाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम सेड के सेड छोड़ देते हैं। बस इतना जानना है, समझ गया ना? ऑब्जेक्ट रहेगा तब। चलिए बैठिए। तो चलिए, सी टोल्ड मी दैट, दैट होगा, दैट। अब देखते हैं कहाँ गया। हाँ, ये कौन पर्सन है? ओ सॉरी, तीसरा न बना रहे हैं। हाँ, कौन पर्सन है? तो उसके हिसाब से बताओ, सेकंड बताओ क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो बताइए सी हो जाएगा, सी होगा ना, फर्स्ट पर्सन सी है ना। चलिए, अब सी के हिसाब से तो यहाँ इज होना चाहिए था, लेकिन टेंस में तो बदलाव होने वाला है क्योंकि सैड है, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, वाज लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका टू है तो टू रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नहीं टू को टेलना है। उसके बाद बताइए हेल्प है तो हेल्प रहेगा, है ना, क्या होगा, हेल्प, समझ गए। और उसके बाद सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट मेरा कितना है, मी है, और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इसको मी के मी लिखेंगे ना, क्योंकि इसका भी ऑब्जेक्ट, जो चीज में रूप में रहेगा वही लिखना है। तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसको भी ऑब्जेक्ट करना है। और यहाँ पर बनाए थे योर, तो ये एडजेक्टिव है तो इसको भी एडजेक्टिव बनाना है। तो देखिए एडजेक्टिव के माई होगा कि नहीं होगा। ऐसे हम आपका एक घर बनाए थे नॉमिनेटिव केस वाला, हाँ, तो उसी वाला काम चलेगा, उसको याद कर लेना है आपको। चलिए, ये हो गया आपको कि इसमें कोई दिक्कत बताओ। आप बताइए क्या होगा, रीता, क्या है, रीता है, बताइए क्या करें, टोल्ड लिखें, रीता टोल्ड मी, ठीक है, रीता टोल्ड मी दैट। अब बताइए कौन पर्सन कहाँ गया, कौन पर्सन, अभी शब्द अधिकतर में फर्स्ट पर्सन दिए हैं, लेकिन आपका चेंज भी हो सकता है। तो चलिए फर्स्ट पर्सन, तो बताइए रीता के हिसाब से सी हो जाएगा, सी होगा ना रीता के हिसाब से, सी। अब बताओ सी के हिसाब से ये कौन, पहले बताओ ये कौन टेंस है, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ता है ती है आता है ना। तो अब जाएगा ये किस में, पास्ट इंडिफिनिट में, या ई ए या था थी थे, ऐसे आता है ना, था थी थी थे, है ना। तो इस तरह से आता है। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम कैसे बनाएंगे, तो वर्ब के बताइए क्या रूप लगेगा, दूसरा, तो सी। उसके बाद बताओ क्या लगेगा, लव्ड, देखिए पास्ट में बदल रहा है, लव्ड, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी है ना, तो यहाँ मी ही रहेगा। हो गया, कहाँ भारी है इसमें, इसको पहले उतारिए। नहीं, देखिए समझ में आएगा, ये आपको याद कर लेना है, एक और दिए थे नॉमिनेटिव केस वाला, वो याद करना है, और उसके बाद आपको बनाने आ जाएगा। चलिए उतारिए।